हेलो गाइस, वेलकम टू एफिक्स शैडो। एंड आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसका बेसब्र आई गेस बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करते हो तो आप जैसे जैसे मार्केट को समझते हो वैसे वैसे आगे समझने में कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए हम लोग एक चीज़ को पढ़ते हैं। ये पढ़ना क्यों इम्पोर्टेंट है? बिकॉज इसी की वजह से हमको चीज़ें आसानी से समझ में आती है। ओके, एंड इन्हीं टॉपिक्स के के ऊपर मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम वर्क करता है। अब वही चीज़ हम पढ़ेंगे तो बेटर रहेगा। ओके, सो चलो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं विदाउट एनी टाइम वेस्ट। सो यहाँ पे आप लोग मार्केट देख रहे हो। आज हम वैसे क्या बात करने वाले हैं उसको मैं बता देता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज़ के ऊपर, PO3 AMD मॉडल के ऊपर। एंड हम बात करेंगे ऑप्टिमल ट्रेड एंट्रीज क्या होती है, OT जो यूजुअली बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है, अलग होती है, थोड़ी सी एंट्री लेते हैं बट पर फिबोनाची का लगा के एंट्री लेते हैं। सो हम लोग ने लास्ट वाले लेक्चर में देखा होगा कि आपने इक्वल हाई इक्वल लोस, बाई साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जाइए, पहला वो लेक्चर देखिए, उसके बाद ही आप इधर शिफ्ट हो जाइए। ओके, सो द थिंग इज दैट ओनली। तो अभी हम बात करेंगे टाइम बेस्ड लिक्विडिटी, सेशन बेस्ड लिक्विडिटी एंड लिक्विडिटी स्वीप, जिसे हम लास्ट लेक्चर में पढ़े थे। तो उसको थोड़ा एक एडवांस वर्जन पढ़ेंगे। ओके, एक नॉर्मल लेक्चर नहीं है गाइस, ये बहुत ज़्यादा बड़ा लेक्चर है एंड एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेक्चर है। ओके, सो मैं हर एक चीज़ एक अलग अलग पर्सपेक्टिव एंड अलग अलग मुद्दे के साथ रखूँगा। मार्केट में कैसे किसको कब क्या लगाना है मैं आपको बताऊँगा। ओके, सो मैं कुछ फिबोनाची के टूल्स आपको रिवील करूँगा। यार ये इम्पोर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा मतलब बहुत रियली बहुत ज़्यादा काम आएंगे। तो बहुत लोगों अगर ऐसा लग रहा होगा कि यार मेरा जो रूटिंग है वो बहुत गलत है, पहले FVG पढ़ाना चाहिए था फिर लिक्विडिटी पे आते। सर बेसिकली अगर आप लिक्विडिटी समझ गए तो FVG टूल है, आप देख रहे हो ना, वो लिक्विडिटी एरिया में आ रहा है, डेट इज़ योर कन्फर्मेशन। ओके, SMC तुमको कन्फर्मेशन देगा। मैं जहाँ तक पढ़ा हूँ SMC तुमको क्या देगा, कन्फर्मेशन देगा फॉर टेकिंग एंट्री। ओके, कन्फर्मेशन। बट कब एंट्री लेना है ये जानने के लिए, कौन से टाइम पे एंट्री लेना है ये जानने के लिए आपको ICT की कुछ चीज़ें पढ़नी पड़ेगी, कुछ थियरीज अवेलेबल है जो SMC कहते हैं बट ICT ने निकाली है, तो उसे हम पढ़ेंगे क्या होता है। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे AMD मॉडल की। AMD मॉडल क्या है? AMD, अब मैं थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता हूँ बिकॉज मेरे को इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं भी टेक्स्ट करके लिखूँगा AMD। AMD मॉडल एक यूजुअली बहुत लोग ना अलग अलग वे में पढ़ाते हैं। मैं कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट वे में नहीं पढ़ाने वाला, मैं भी सिंपल वे में पढ़ाऊँगा, नॉर्मल वे में डन करूँगा। या सो सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो AMD मॉडल क्या है? बेसिकली कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, इट इज़ सिंपल। या सो गाइस, AMD मॉडल इज सिंपल। लाइक क्या है मैं बता देता हूँ। AMD ये है मैनिपुलेशन, एक्यूमुलेशन मतलब क्या होता है, मैनिपुलेशन मतलब क्या होता है, सब बताऊंगा गाइस, जस्ट होल्ड ऑन। ओके, सो द थिंग इज वेरी सिंपल, ये मैनिपुलेशन है। ओके, होल्ड ऑन गाइस।
या सो मैनिपुलेशन। एंड एक और आता है जो काफ़ी ट्रेडर्स का बहुत ज़्यादा फेवरेट होता है, वो है डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ओके, इसको एक PO3 के नाम से भी जाना जाता है। सो क्या होता है एक्युमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। एक्युमुलेशन एक ऐसा एक बोलते हैं ना, मार्केट के अंदर दो ही प्रकार के मूव आते हैं। पहला है आपका साइडवेज एंड दूसरा है वन साइड मूव। या तो फटेगा या तो गिरेगा या तो साइडवेज होगा, ये होता है। थ्री टाइप्स के होते हैं, सॉरी। तो एक्युमुलेशन इज जस्ट लाइक दैट ओनली, साइडवेज ज़्यादा रहता है। ये रहता है साइडवेज। ये ज़्यादातर साइडवेज रहता है। एंड ये ज़्यादातर देता है फेक मूव देता है ये। एंड इसका काम है रियल मूव देना। ओके, रियल मूव देना। अब क्या है और क्या नहीं है, बात बताएंगे हम। ओके, सो साइडवेज बोले तो एक ऐसा एरिया माना जाता है जहाँ पे मार्केट परेशान कर रहा है, लाइक फालतू का चीज़ें करेगा, कुछ काम का मूव नहीं देगा। तो इस जोन को हम बोलते हैं एक्युमुलेशन जोन। ओके, इसको हम बोलेंगे एक्युमुलेशन। क्यों एक्युमुलेशन? एक्युमुलेट कर रहा, मार्केट क्या कर रहा है, लिक्विडिटी जनरेट कर रहा है, बुला रहा है बायर सेलर बायर सेलर बायर सेलर बायर सेलर बुला रहा है। ओके, सिंपल है, कोई ज़्यादा बड़ा इंपॉर्टेंट या टफ नहीं है, सिंपल। मच्छर बिना। ओके गाइस, सो ये एक्युमुलेशन होता है। अब मार्केट क्या करता है, उसको अगर मार्केट को अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से ऊपर जाना, तो वो भी कर सकता है। ब्रेकआउट दिया, बायर्स बैठ गए। अब जब बायर यहाँ पे बैठ जाएंगे, बेचने वाला कोई नहीं होगा, तो कोई मतलब नहीं ना, मतलब तो सब पैसा कमाएंगे, ऑपरेटर कमाने देगा नहीं ऐसे। तो बोलते हैं हम लोग कि मैनिपुलेशन कर रहा है, कुछ चीज़ें मैनिपुलेशन बोलते हैं, वो यही होता है मैनिपुलेशन। ओके, तो वही अगर जब उसको एक रियल प्लेयर्स को पैसा बनाना है, बिग फंड्स, तो वैसे करता है। ओके, सो सिंपल सा मूव है। जस्ट अगर उसको फेक मूव देगा पहले, लाइक दिस, देन ऊपर जाए। हम बात करेंगे उसके ऊपर कैसे देगा, क्या देगा। ओके, सो फेक मूव देगा, लाइक वो सबसे पहले क्या करेगा ना, एक फेक मूव जनरेट करेगा। हाँ, तो अब फेक मूव क्या होता है? फेक मूव कुछ नहीं होता, एक ऐसा मूव होता है, लाइक एक ऐसा मूव होता है जहाँ से मार्केट का कोई कनेक्शन ही नहीं है नीचे जाने का। ये तो बस बोला ना मैंने, लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सेल दबाएंगे। अब बड़ा प्लेयर क्या करेगा, बड़ा प्लेयर टॉप नॉच प्लेयर से यहाँ से बाइंग स्टार्ट करेगा। ओके, वेन एवर जब बाइंग स्टार्ट करेगा, तभी तो मार्केट के अंदर लिक्विडिटी जनरेट होगी। ओके, एंड जब लिक्विडिटी जनरेट होगी तो ही पैसा बनेगा। तो सिंपल है। अब यहाँ से क्या होगा, रियल मूव स्टार्ट होगा। मार्केट पहले ऐसे लेगा इन लोगों की, कुछ यहाँ पे एक हमारी QML थियोरी आती है, वो भी हम डिस्कस करेंगे, नो वरीज, इसी में डिस्कस करेंगे QML वगैरह क्या होता है। ओके, देन यहाँ से मार्केट एक अच्छा खासा एक्सपेंशन डिस्ट्रीब्यूशन दे देता है। ऐसा क्यों करता है, मैंने बोला ना, उसको पैसा बनाना होगा ना, तो वो किसी भी हद तक जा सकता है। एक्चुअली इसको एक्सपेंशन नहीं बोलते, ये थोड़ा नीचे आएगा, थोड़ा होल्ड। सो थोड़ा सा वो वेट करेगा। ओके, सो वही बताता हूँ मैं अभी कैसे होता है।
सो एक डिस्ट्रीब्यूशन देता है एंड एक फेक मूव देता है। तो वो ऐसे ही मार्केट के अंदर मोमेंटम आती है। और वैसे ही क्यों होता है वो सब मैं बताऊंगा। मैंने बताया ना कि एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, सिंपल। इसको हम PO3 के नाम से भी बोलते हैं। कहा गया टेक्सा PO3 के नाम से। PO3 पावर ऑफ 3, पावर ऑफ एक्यूमुलेशन, PO3, मतलब 3 चीज़ें इन्वॉल्व हो रही है यहाँ पे। या सो गाइस भाई, PO3 आपको आएगा, समझ में आएगा क्या होता है। तो मैं ज़रा आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल की तरफ लेके चलता हूँ। मार्केट में अभी हो रहा है, रिसेंटली हुआ था, बट मैंने ज़्यादा बोला नहीं टेलीग्राम चैनल पर। ओके, सो रिसेंटली कल या परसों के बाद, जब भी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तब की डेट बोल रहा हूँ। कहा गया आई गेस नहीं मिला। कहा गया यार, यही है क्या? यही होगा आई गेस। हाँ, यही होगा। हाँ, ये रहा गाइस, सिंपल सा। यू नो व्हाट इज दिस एक्यूमुलेशन? जैसे मैंने बताया, एक्यूमुलेशन एंड दिस एज मैनिपुलेशन एंड दिस मच एज डिस्ट्रीब्यूशन। एक सिंपल सा चीज़ है। अभी इसमें ट्रेड कहाँ से ले, ये मिलने में बहुत तकलीफ होती। मार्केट ने एक साइडवेज रेंज बनाया। अब आपको क्या करना है ना, इसके अंदर एंट्री मॉडल्स कैसे निकालने हैं मैं आपको मैंने आईडीएम, अभी मैंने एंट्री मॉडल्स नहीं बताया, इसके एंट्री मॉडल्स मैं आगे बताऊंगा। इसके अंदर एंट्री कैसे लेते हैं और मैं आपको बताऊंगा कैसे लेते हैं। ओके, सो एंट्री मॉडल्स का एक अलग सा आई गेस वो है, क्या बोलते हैं, अलग सा पार्ट आएगा, मैं आपको बताऊंगा। वैसे एंट्री मॉडल यहाँ से कैसे ले सकते हो मैं आपको भी बता दूंगा ना। वैसे लोअर टाइम फ्रेम पे आप देखोगे मार्केट ने क्या किया, एक डाउनसाइड बेरिश मोमेंटम जनरेट किया। अब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मैंने क्या बोला, कहाँ पे होनी चाहिए हमारी होनी चाहिए यहाँ पे। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया हमारी यहाँ पे। ओके, एंड वी हैव वन QML थियरी। और QML थियरी लगाओगे तो हमारी जो लेवल्स आती है हेड एंड शोल्डर्स की, वो यहाँ पे आ जाती है, यहाँ से हमारी बाइंग होती है। मैं नॉर्मली ऐसा नहीं करता, बट तुम लोगों के लिए यही एंट्री रहेगी।
बिकॉज इससे बेटर एंट्री मेरे को नहीं लगता कोई होगी। ओके गाइस, अगर गाइस कुछ भी आवाज़ में अगर तकलीफ हुआ तो आज थोड़ा झेल लेना, बिकॉज थोड़ा इशू हो गया। सो ओके, लेट्स बैक टू द टॉपिक, क्या था और क्या नहीं था। ओके, सो यहाँ पे आपको समझ में आया PO3 किसे बोलते हैं, हर टाइम वर्क करेगा, हर टाइम नहीं करेगा। मैनिपुलेशन किसे कहते हैं, व्हाट इज़ एक्चुअल मैनिपुलेशन, मैं मैनिपुलेशन को क्या करता हूँ, वो सब आएगा आगे धीरे धीरे आएगा, नो वरीज, सब बताऊँगा गाइस। कुछ भी चीज़ें मैं छुपाऊँगा नहीं। हाँ, कुछ चीज़ें जो मार्केट में नहीं और मैं वो फ्री में बताऊँ वो हो सकता है, बट एक अलग वे में बताऊँगा। मैं ऐसा नहीं बताऊँगा यार ये वो है ये वो, मैं ट्राई करूँगा आप लोगों को कि समझे आप। ओके, तो यहाँ पे एक मार्केट, सॉरी यहाँ पे हुआ था, उल्टा हुआ, ये पहला ये दूसरा। सो ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ पे हुआ, यहाँ पे हुआ है। यहाँ पे होने के बाद ओके, सो समझ में आ गया होगा आपका PO3 क्या होता है। अब एंट्री कैसे लेनी है, अगर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है तो आप OT कैसे प्लान करते हो। आप बोलते हैं बहुत लोग OT क्या होता है, तो OT बता देता हूँ क्या होता है। सॉरी उल्टा होगा, ये OT नहीं है, ये सेटिंग्स होती है। मैं ज़रा लेवल चेंज कर रहा हूँ बिकॉज ओके, सो मैं लेवल चेंज कर आपके सामने करूँगा, मैं मेरे को पता है कि क्या लेवल से और क्या नहीं है। 0.6 है कि कुछ और है, लेट मी चेक। जहाँ तक मेरे को पता है ये रहा, गॉट इट। मार्केट हमेशा इधर आता है, टैप करके बूम हो जाता है। ये होता है ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री के लेवल। लिख लेना गाइस, मैं स्क्रीनशॉट भी शेयर कर दूंगा एक PDF के अंदर। ओके, मैं पूरा ले लेता हूँ। ओके, वीडियो टेकन, मार्केट ने क्या किया, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री आया, बूम बूम। ओके, सो ऐसे ही मैं ट्रेड्स लेता हूँ। ओके, मैं नहीं लेता, मैं बता रहा हूँ ऐसे ट्रेड्स लिए जाते हैं। सो वीडियो के आगे बढ़ते हैं और PO3 यहाँ पे एक एंड हो जाता है। एंड आज हम अभी हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। दैट सेकंड टॉपिक इज अबाउट, एज आई सेड ऑलरेडी, इट इज़ अबाउट OT। एंड OT मैंने अभी बताया, ये दो लेवल से OT इसे बोलते हैं। अब ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री क्यों होता है मैं आपको बताता हूँ। ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री क्यों, मार्केट जब इतना ऊपर चला जाता है, वन टेक में जा रहा होगा एंड आराम से आ रहा होगा, तो कहाँ तक आएगा ये पता लगाना ऑप्टिमल ट्रेड है। लाइक आपको पता है और क्या होने वाला है, तो आप आए यहाँ पे। अभी तो ये तो मैंने रैंडमली बनाया था, वरना मार्केट अच्छी तरीके से रिस्पेक्ट करता है इन लेवल्स को, बट मैं पर्सनली थोड़ा नीचे जाता हूँ। ये एक फेयर माना जाता है, मतलब यहाँ से मार्केट उठ रहा है, बैठ जाओ भाई। एक यहाँ पे अगर इस जोन में अगर तुमको एक बुलिश कैंडल मिल गया, एक सॉरी गाइस, अगर आपको एक बुलिश कैंडल मिल जाते ना तो बैठ जाने का। सो वही कहना है मेरा, बाकी कुछ नहीं बस। सो इससे एक ऑप्टिमल ट्रेड थी, तो बाकी
बाकी ज़्यादा कुछ नहीं। इसको कैसे यूज़ करते हैं मैं आपको बताता हूँ, इसके एग्जांपल्स मैं आपको शेयर करता हूँ गाइस। ओके, सो एक हायर टाइम फ्रेम पे जाओगे तो आपको चीज़ें मिलेगी, अच्छी से मिलेगी। ओके, सो मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। मार्केट हमेशा टेक्निकल ट्रेड एंट्री पे क्यों इतना रिस्पेक्ट देता है। अब एक पीओआई था यहाँ पे हायर टाइम फ्रेम पे। अब मार्केट में ये देखना क्या हो, मार्केट ने क्या किया, मैनिपुलेशन। देखो सिंपल सा, जाना चाहिए तो यहाँ से जाना चाहिए था, लेकिन गया नहीं गया। अब सेम चीज़ अगर मैं यहाँ पे लगाऊँ नहीं चलेगी ना भाई, यहाँ तक आया है। एक फ्लिप वगैरह लगाना आना चाहिए, अगर नहीं आता है तो दैट्स अप टू यू, आप देखो गाइस। मेरा काम है आपको कुछ कैसे क्या करना है वो नहीं, मेरा काम है आपको कॉन्सेप्ट सिखाना। मैं कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, बहुत अच्छी तरीके से सिखाऊंगा, नो वरीज, बहुत अच्छी तरीके से सिखाऊंगा। ओके, सो वैसे यहाँ पे आया ऑप्टिमल एंट्री। अब मैं आपको कुछ चीज़ें कैसे बताऊँ। या सो लुक ऑन है, मार्केट यहाँ से कितना ऊपर भागा। अब आपको ये पता है कि ये यहाँ से भागने वाला है, ये लो आया वो ऊपर। अब व्हाट वी नीड इज मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। मार्केट अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट करे और हम हमारे एंट्री पे बैठ जाए, ये हमें चाहिए। सॉरी, अगर ये नीचे होगा तो वैलिड क्या है, सकते हो वैलिड है या। बट भाई अगर 30 मिनट पे देखोगे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कहाँ हुआ, यहाँ जाके हुआ, यहाँ से मार्केट आएगा इस लेवल पे। इस लेवल पे अगर आपको एक पेरिस कैंडल दिख जाती है, जैसे कि यहाँ पे दिख गई एक पेरिस कैंडल, एंट्री लोगे, एसएल कहाँ रखोगे। एसएल रखना है सबसे बड़ा टफ क्वेश्चन रहता है, तो इसके लिए मैं ये चीज़ें नहीं लेता, मैं आपको सिखा रहा हूँ। यस, अब ये गलत है, ये सही है, नहीं सही है, मार्केट में काम करती है, बट द थिंग इज उसको हर जगह काम करना चाहिए, बात हुआ है। ओके, अब यहाँ पे भी चेक करता है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कहाँ हुआ, यहाँ से लेके ये सेकंड स्विंग यहाँ पे हुआ। ओके, तो इस लेवल पे हुआ। अब मार्केट को इस लेवल से अगर उठना है, इसको अगर इतना ऊपर जाना है यार, तो वो कैसे जाएगा, वो है ये थोड़ा परेशान बहुत कर रहा है मच्छर बहन, थोड़ा परेशान कर रहा है। चलो यार, ओके, सो आप समझ में आ रही होगी मेरी बात। ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री का जोन होता है guys, कुछ बड़ा वो नहीं होता, सिर्फ एक सिंपल सा जोन होता है। उस जोन से चीज़ें वर्क ऑन करती है, और जोन को टैप करते हैं, रिस्पेक्ट करती है, और सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट करती है। लेकिन आप वैलिड पुल बैक, वैलिड ट्रेस किसको मानते हो, जब उसका 50% नहीं है। अब किसका 50%, क्या आप बोल रहे हो समझ में नहीं आ रहा, मैं समझ। लाइक अगर मार्केट इतना ऊपर गया है, यहाँ से 50% के आसपास नहीं आया, तो भी ऊपर भागा। बट मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप देखोगे ना, मार्केट अपने 50% रिट्रेस करने आता है, एंड जस्ट लाइक दैट्स दिस ओनली। और ये एक पुल बैक पकड़ो मैं, यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा। ओके, इसको मैं शेयर कर लेता हूँ। और मैं वही चीज़ एडवांस ओटी लगाता हूँ यार। हाँ सॉरी, भाई मैं ओटी लगाता हूँ तो मेरे को क्या मिलता है ना, थोड़ा प्रिसाइज चीज़ें मिलती है। मार्केट यहाँ से नीचे गिरने वाला है, ओके, बट वैसा होता नहीं। इसके भी क्या हुआ है,
वीकली एनालिसिस आप चेक करिए, हम काफ़ी अच्छा चीज़ें देखते हैं और आपको बताते हैं। ओके, सो आपको बताता हूँ कि क्या हो रहा है। सो ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री आई गेस समझ में आ गया होगा, तो मैं आपको और आगे चीज़ें बताता हूँ। सो आगे कहाँ गया, हाँ ये रहा। अभी हम थोड़ा बात करेंगे, थोड़ी टेक्निकल चीज़ें बात करेंगे। ये सब एक एसएमसी के जैसे लिक्विडिटी स्वीप क्या होता है, लिक्विडिटी स्वीप क्या होता है। अबे यार, लिक्विडिटी स्वीप क्या होता है, उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आपको बताऊँ, लिक्विडिटी स्वीप नहीं बताऊँ, उससे पहले मैं आपको बताऊँगा सेशन लिक्विडिटी। सेशन लिक्विडिटी क्या होता है, कुछ नहीं होता है। मार्केट के अंदर 4 टाइप्स ऑफ सेशंस होते हैं। पहला होता है एशियन सेशन, उसके बाद होता है लंदन सेशन, और उसके बाद होता है न्यूयॉर्क सेशन, उसके बाद होता है लंदन क्लोजिंग सेशन। गलती हो गई, न्यूयॉर्क पीएम सेशन है या पीएम सेशन है। ओके, तो ऐसे ही मैं वही बता रहा हूँ। तो ये 4 सेशन, 4 सेशन कब होते हैं कब नहीं होते, इनका टाइमिंग अगर मैं बताऊँ तो मैं आपको बताता हूँ। सो गाइस, एशियन सेशन का स्टार्ट होता है सुबह 6 बजे एंड ख़त्म होता है 11 बजे के आसपास, 10 बजे के आसपास, 10:30 के आसपास, 10:30 बजे ख़त्म हो जाता है। लंदन स्टार्ट होता है 12:30 बजे। ओके, 12:30 बजे स्टार्ट होता है। लंदन ओपनिंग रहता है जहाँ पे ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहता है 3:30 तक, मैं लिख दूँगा। एंड न्यूयॉर्क एएम वो स्टार्ट होता है हमारा 7 o'clock को। लंदन न्यूयॉर्क सेशन, अब बहुत लोग बोलेंगे 6:30 बजे होता है। 6:30 बजे अनऑफिशियल वाला होता है जहाँ पे न्यूयॉर्क के मार्केट्स ओपन नहीं होते। हाँ, वॉलेटिलिटी हो जाती है थोड़ी बहुत, और आप देखोगे आईसीटी के हिसाब से दैट इज अराउंड 7 o'clock ऑनली। हाँ, सो 7 बजे हो जाता है एंड लंदन क्लोजिंग वो हो जाता है 8:30 बजे। सिंपल है। अब मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ऊपर। ओके ओके, सो मैंने यहाँ पे एक टाइमिंग लिख दिया यार, टाइमिंग्स लिख दिया। हो सके तो स्क्रीनशॉट निकाल के रख दीजिए, हाँ तो मैं खुद निकाल के पेश कर दूँगा, डोंट वरीज। ओके, अगर आपको ऐसे अगर आपको ऐसे चाहिए जैसे मैं रखा हूँ, वो मेरा पर्सनल कस्टमाइज है। सो मैं यूजुअली कस्टमाइज इंडिकेटर यूज़ करता हूँ जो मेरे को नीडेड होती है। ओके, सो सेशन लिक्विडिटी क्या होती है उसका मैंने बताया, अलग अलग सेशंस होता है। इग्नोर दिस मिडनाइट डेज एंड ऑल, बस सेशन पे ध्यान देना क्या हो रहा है। ओके, एशियन सेशन का हाई, एशियन सेशन, ओके ऐसा बढ़ा देता हूँ। एशियन सेशन का हाई है, एशियन सेशन का लो है। अब ये लो एक लिक्विडिटी बन गई, या हाई और ये लो लिक्विडिटी बन गई, और ये भी बन गई, समझो। सो अब मार्केट ने क्या किया, इस लिक्विडिटी को तोड़ा,
अब ये लंदन में हुआ, लंदन में स्टार्टिंग यहाँ से हुई, लंदन में क्या हुआ, लंदन में आई, नीचे आई, ऊपर। अब क्या लंदन ने दौड़ा, नहीं दौड़ा, ये थोड़ा एक ऑफ सेशन में हुआ, तो लिक्विडिटी क्या हुई, ग्रैब हुई, मतलब लिक्विडिटी अपने ट्रेंड कंटिन्यू करा। सो अब ये एक वैलिड रीज़न नहीं है, एक वैलिड स्वीप नहीं है, तो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, एक वैलिड स्वीप माना जाएगा। ओके, सो मैं यहाँ पे देखना, एशियन का हाई और एशिया का लो। एशिया का हाई लिया लंदन ने, एंड उसके बाद मार्केट ने क्या किया, लिक्विडिटी शिफ्ट, मतलब एशियन का हाई लिया गया एंड लंदन का लो जो है लंदन ने लिया गया, लंदन का जो लो है, लंदन का जो लो है वो न्यूयॉर्क ने लिया गया। सो इट जस्ट लाइक दैट ओनली, यहाँ से मार्केट गया ऊपर, हाई लिया, देन स्विप हो। ओके, सो ये क्या हुआ, ये एशिया की लिक्विडिटी हो चुकी है। अब एशिया की आप टारगेट्स, अब जब ये नहीं हुआ होगा और ये इधर रहेगा, तो आप मान सकते हो यार हाँ भाई ये लिक्विडिटी रहेगी यार, फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ पर आ गया, तो ये टारगेट्स रहेंगे, ये टारगेट्स, बट ऑलरेडी शिप हो चुकी है। तब आपके टारगेट्स पता है एशिया के 1 पॉइंट रहेंगे, यहाँ तो ऊपर ये नहीं रहेंगे, ये नहीं रहेंगे, ये रहेंगे टॉप नॉच पॉइंट्स, ऐसा होता है। ओके, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स, एंड यही मेरे को, अरे यार बड़ा परेशान हो रहा हूँ मैं। ओके, सो मैं और एग्जांपल दिखाता हूँ आपको गाइस। एग्जांपल से कोई कमी नहीं, एग्जांपल मैं भरपूर दिखा दूँ, बढ़िया। सो यहाँ से एग्जैक्टली दिखा पाएगा, ये अभी दिखाया, एशिया को लंदन में एंड कंटिन्यू हुआ। सो मैंने जैसे कहा, एशिया का हाई एंड एशिया के लो टारगेट जब होंगे जब लिक्विडिटी शिप हुई होगी, जब लंदन में हुई होगी। अगर लंदन ने नहीं करी है, आप टारगेट्स इससे ज़्यादा एक्सपेक्टेड नहीं रख सकते। इसके ऊपर अभी इन दोनों के बीच में मार्केट था, लंदन क्या किया, न्यूयॉर्क सेशन में आया, लंदन का हाई लिया, अनएक्सपेक्टेड सेलिंग आई, अनएक्सपेक्टेड सेलिंग है। सेलिंग है कहाँ तक आई, एक यही पॉइंट तक आया, देखा, यही है, यही मैं बोल रहा हूँ, यही मेरे को बताना कि ऐसे ही लिक्विडिटी स्वीप होती है एंड देन लिक्विडिटी एज ए टारगेट बनाया जाए। ये सब चीज़ें हम फ्री टेलीग्राम में ऑलरेडी करते हैं। बेटर रहेगा कि आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन किए होंगे, सो इट्स बेटर कि, एंड हम लोग अभी और थोड़ा सा एक सेशन लिक्विडिटी आपने समझ लिया होगा बस, एंड अभी हम चलेंगे एक काफ़ी ज़्यादा अवेटेड चीज़ों के ऊपर, वो है ट्रेड सेटअप। हेलो गाइस, एंड अभी हम पढ़ने वाले हैं सेटअप्स के बारे में कि सेटअप्स कैसे वर्क करते हैं। ओके, सो कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत इजी चीज़ है। ओके, सो सेटअप्स के बारे में हम अभी जानेंगे। सो सेटअप्स के लिए हमें क्या करना होगा, क्या नहीं करना होगा, हम जानते हैं। जैसे हम लोग ने अभी क्या क्या पढ़ा था, हम लोग ने पढ़ा था लिक्विडिटी, आईडीएम स्ट्रक्चर, ब्रेकअप स्ट्रक्चर, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ओके, सो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के बेसिक्स के ऊपर कैसे हम लोग डील करेंगे मार्केट में, हम लोग वो देखते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है तो चौच पे बैठना है एंड एंट्री मॉडल कैसे लेने हैं, वो सब अभी हम जानेंगे। ओके, कुछ ज़्यादा टफ नहीं, सिंपल लॉजिक्स है और ज़्यादा मतलब ज़्यादा
टफ भी नहीं है, जिस रॉकेट साइंस नहीं है। ओके, सो अभी हम पढ़ेंगे, देखते हैं कैसे हम लोग वर्क ऑन करें। तो अगर देखो फॉर फ्रैक्चरल नेचर, मैंने कहा कि मार्केट में एक है, एक ऑर्डर ब्लॉक है। ऑर्डर ब्लॉक का यही आपको पता नहीं होगा। ऑर्डर ब्लॉक, आई एम सॉरी, लिक्विडिटी, लिक्विडिटी कहाँ पे है? तो लिक्विडिटी अगर आप देखोगे तो आई गेस व्हेनेवर यू सी इन दिस कैंडल 1 आवर पे, मार्केट जब इतना आ चुका होता है, इस पॉइंट से बात करते हैं, यहाँ से सिंपल रहेगा आपके लिए। ओके, या सो यहाँ पे आपको एक चीज़ नज़र आएगी, वो है ये एक लिक्विडिटी एरिया है जहाँ से मार्केट को उठना चाहिए था। सब इधर ये लिक्विडिटी एरिया है जहाँ से मार्केट को उठना चाहिए था, बट टैप करके किया। अब मेरे को एक बात बताना, मार्केट में यहाँ से ऊपर भागा तो क्या देख के आपने एंट्री ले यहाँ से, यही बाइंग से? मैं आपको बताता हूँ कैसे ओटी कैसे काम करेगा, मैं बताता हूँ। तो सबसे पहली चीज़, जो हमारा पहला स्विंग है, ऐसा अगर सब लो से लेकर तो लोअर टाइम फ्रेम पे ज़्यादा जाओगे आपको चीज़ें अच्छी दिखेगी थोड़ी सी, लाइक बायस आपका एंट्री लेने में क्लियर रहेगा। तो पहला लो है और एक दूसरा लो है, तो पहला दूसरा ये रहा। अब दूसरा जो रहता है हमारा, यहाँ से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है। ओके, यहाँ से हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है इस एरिया से, इस पॉइंट से। तो यहाँ से ऊपर गया मार्केट, ये रिट्रेस करने क्यों आया ये हम जानेंगे। बस एक सिंपल सा टूल लगा रहा हूँ, विच इज़ पी एरे, सॉरी पी एरे क्या बोला, आप पी एरे भी लगाएंगे हम लोग। क्या होता है पी एरे? मैंने जैसे बताया, प्रीमियम एंड डिस्काउंट। मार्केट डिस्काउंट में रहता है तो बाई करना रहना, प्रीमियम में रहता है तो सेल करना है। तो सिंपल ओटी लगाता हूँ, इस सिंपल ओटी है, और जो मेरा ओटी जो है वो अलग है। इस ओटी को अगर सॉरी ये वाला स्विंग था, अगर आप ये वाला ओटी यूज़ करते हो तो आपको एक अलग मिलेगा, नज़रिया अलग मिलेगा। एंड आप सिंपल वाला ओटी यूज़ करो तो क्या होगा मैं आपको बताता हूँ, वही होगा, वही एंट्री तो वही मिलेगी। बट द थिंग वाज कि मार्केट यहीं से उठा है। अब देखना, सिंपल ओटी की बात करते हैं, क्योंकि मैं एडवांस पे नहीं जाऊँगा अभी, हम सिंपल ओटी की चीज़ें देखेंगे अभी। ओके, सो मार्केट एग्जैक्टली इसके यहाँ से, इस एरिया से भागा है। अब यहाँ से हमें बाइंग कैसे करनी है, मैं बोला ना, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, गैप दिख रहा है, वॉल्यूम इम्बैलेंस, ये सब चीज़ें अभी आगे आएंगे। बट एंट्री मॉडल कैसे लेना है मैं आपको एक सिंपल लॉजिक बता रहा हूँ। आया, यहाँ से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, लेकिन फिर भी मार्केट थोड़ा ऊपर भागा, तो कहाँ तक भागा, वहाँ तक भागा। एंड देन इसी एरिया से मार्केट, इसी ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट ऊपर भागा। ऑर्डर ब्लॉक क्या अभी बताऊँगा। अब अब इस साइड आप देखोगे लिक्विडिटी कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। लिक्विडिटी जो है वो यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है और यहाँ। तो ये क्या करेगा, धीरे धीरे क्लियर करने आएगा। तो लेट्स गो फॉर 15 मिनट फॉर मोर प्रिसाइज एंट्री। अगर आपसे एक करंट एंट्री मिस हो जाती है तो दूसरी एंट्री आप कैसे लोगे, ये काम मेरा है, मैं आपको बताऊंगा। सेम लाइक दिस, सिंपल। क्या बोला मैंने, ओटी लगाओ, यहाँ से मार्केट भागा है, सिंपल। इसके कलर में थोड़ा चेंज कर देता हूँ, ग्रीन करना बेटर रहेगा, ग्रीन बेटर रहेगा। तो मार्केट ने क्या 5 मिनट पे आओ ना तो आप और शॉक हो जाओगे, ऐसे कैसे, यही तो ओटी है। ओटी के लेवल्स वगैरह मैं चैनल के डिस्क्रिप्शन में एक ड्राइव डाल के बना के दे दूँगा। यहाँ पे नहीं आ रहा है, चलो नहीं मिलेगा फिर।
प्रीमियम वाला मैं लेता नहीं क्योंकि कोई मतलब नहीं रहता, लाइक बहुत ज़्यादा फोकट का पैसा नहीं खर्च करता मैं। ओके, सो यहाँ से अभी कितना ऊपर जाएगा इसके लिए थोड़ा वेट करो, चीज़ों को मैं रिवील करूँगा धीरे धीरे मार्केट में कैसे काम करते क्या करते। ओके, सो एक सिंपल से मैंने एग्जांपल बताया। अब आप लोअर टाइम फ्रेम पे भी आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है। यहाँ पे देखना आप, मेरा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट अलग होता है, पहला स्विंग दूसरा स्विंग, मेरा यहाँ से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। अब हुआ तो हुआ, अब मेरे को एक बात बताओ, जो गंदा पुल बैक जो मारा वो टॉप नॉच पॉइंट से लेके यहाँ से मारा, मार्केट देखना ज़रा, अगर चाहता तो यहाँ से ही भागा है। लाइक इस एरिया से मोस्ट प्रोबेबली भागता है, टू बी ऑनेस्ट। और आप मेरा एडवांस ओटी यूज़ करते हो तो आई डोंट थिंक सो आएगा, क्योंकि मैं कंडीशंस पे नहीं लगाता ना। लेट मी डू दिस फिक्सिंग। आई एम सॉरी गाइस। एक चेंज कर लेता हूँ मैं। ओके, तो ये है, एंड यही अगर मैं ओटी लगाता हूँ तो चीज़ें थोड़ी प्रिसाइज हो जाती हैं। लाइक मार्केट इस एरिया में आया, टैप करके भाग गया, सिंपल। दोनों में डिफरेंस क्या, दोनों में डिफरेंस यही है कि मैं प्रिसाइज वैल्यूज़ पे बैठता हूँ, एंड ये सेटअप्स मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादातर चलते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम चलते हैं। बट हाँ, आप इस पे बैठोगे तो ये उससे ज़्यादा एक्यूरेट है, वो उसके लिए हम आएंगे, वो एडवांस, वो थोड़ा हम धीरे धीरे कदम बढ़ाएंगे। अब यहाँ से इतना नीचे कितना आएगा ये जानने के लिए थोड़ा होल्ड ऑन रखना, मैं चीज़ें रिवील करूँगा, मैंने ऑलरेडी कहा। ओके, सो ऐसे सेटअप से लेते हैं। मैंने बताया सेशन लिक्विडिटी क्या होती है। सेशन लिक्विडिटी अगर मैं आपको बताऊँ, सेशन लिक्विडिटी क्या होती है, 5 मिनट पे जाना पड़ेगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा। अब मेरा जो लॉजिक रहता है, मैं सेशन वाइज काफ़ी सॉरी गाइस, मैं सेशन वाइज थोड़ा अलग खेलता हूँ। एशियन का हाई एंड एशियन का लो लंदन के लो के अंदर है, तो ऑब्वियसली बात है इसके अंदर ज़्यादा मोमेंटम नहीं आएगा, जनरेट नहीं होगा। लाइक 700-800 पिप्स की मूवमेंट है, ज़्यादा नहीं है। एशियन में क्या है, एशियन में देखना मोमेंटम कम है, हाई एंड लोज नहीं है। लंदन ने इसका लो लिया, इसका मतलब क्या वो हाई भी लेगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। लंदन अगर क्या होता, कहा गया ये, हाँ ये यहाँ से देखना, लंदन के बाद न्यूयॉर्क में जो मोमेंटम आई है वो 800 to 900 पिप्स की आई है। ओके, अब एशिया में आप देखना यहाँ पे कितना गंदा मूव आया है, कितना फटक करके भाग गया है, 800 पिप्स। तो आप न्यूयॉर्क में क्या एक्सपेक्ट करते हो कि ज़्यादा मूव नहीं आए, बट ये आ जाता है क्योंकि लंदन में बहुत कम हुआ है, लंदन में कोई मोमेंटम ही नहीं है। अब एशिया में हुआ, लंदन में हुआ, फिर ऑन एन एवरेज हुआ। अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ यहाँ पे कैसे वर्क किया। एशियन में देखो कैसे बहुत कम आया, लंदन में बेरिश दिखाया, एंड देन न्यूयॉर्क ने उसको कंटिन्यू किया। अब ये कंटिन्यू करना, PO3 कैसे यूज़ करे एंड कैसे नहीं करे, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे धीरे धीरे। अगर आप लोअर टाइम फ्रेम पे देखोगे, मार्केट एक अलग सेंटीमेंट बना के भागा, साइडवेज मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। आप देखना ज़रा गौर से देखोगे, ये साइडवेज एरिया है और ये मैनिपुलेशन और ये डिस्ट्रीब्यूशन। और देखा होगा तो बढ़िया है, वैसे तो यही आइडियोलॉजी चलती है कि कैसे वर्क करना है एंड कैसे करते हैं। ओके, सो आई गेस आप सबको सेटअप्स के बारे में समझ में आ गया होगा। ओके, सो मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, हम लोग ने अभी कितने टॉपिक्स पढ़े। हम लोग ने एक सेशन सेटअप्स के बारे में पढ़ा, फिर हम लोग ने पढ़ा PO3, फिर हम लोग ने पढ़ा क्या पढ़ा, वेट गाइस मैं भूल जाता हूँ चीज़ें। हम लोग ने पढ़ा PO3 के बाद आई गेस
तो हम लोग ने पढ़ा PO3 OT एंड सेटअप्स के बारे में। ओके, सो सिंपल है सेशन लिक्विडिटी के बारे में। ओके, सो ये तीनों चीज़ें एक नॉर्मल चीज़ है, ज़्यादा कुछ वो नहीं है। हम लोग ये ऑलरेडी आई गेस पढ़ चुके हैं। नहीं, ये 3 अलग अलग टॉपिक्स, इन अलग अलग टॉपिक्स के अलग अलग वीडियो आपको मिल जाएंगे। ओके, ये अलग कट करके मैं डालूँगा। ओके, सो आज के लिए एंड अभी के लिए इतना आई गेस इनफ है। सो आई गेस आपकी जर्नी अच्छी चल रही होगी। मैं ये चीज़ एंड में बताता हूँ क्योंकि एंड में बताना बेटर रहता है, क्योंकि यार लोग एंड तक वीडियो देखें। मैं चाहता हूँ वीडियो को आप एंड तक देखें। अभी आपने देखा है, बहुत बड़ी बात है। एंड एक डिक्लेरेशन देना चाहता हूँ कि हम लोग अभी एक्सएम ब्रोकर के साथ कोलैब में है, एंड हम लोग कोलैब में है फंडेड रूम के साथ। ओके, सो एक बहुत बड़ी अच्छी बात है कि हम लोग कोलैबोरेशन में है। बट या टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स नो अदर वे, कोई और तरीका, कोई और जरिया नहीं है, कोई और पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। मेरे को चाहिए आप प्रॉफिट सन करो फंडेड रूम में भी। एंड हम लोग बहुत सारे एक्सक्लूसिव चीज़ें लाने वाले हैं, एक्सक्लूसिव कंटेंट्स जिसे हम बोलते हैं, जो मार्केट में अवेलेबल आई गेस होगा, बट आपको ढूंढने में टाइम लगेगा। मैं बोला ना, मैं आप यूट्यूब में अवेलेबल है, मैं वो पढ़ाने के लिए रेडी हूँ। बट जो चीज़ नहीं है उसको मैं यूट्यूब में लाऊंगा तो रिवॉल्यूशन कुछ होगा नहीं, क्योंकि हमारे जो ट्रेडिंग के जो लोग हैं वो बहुत कम है। बढ़ रहे हैं बट स्टिल द सिग्निफिकेंस इज़ वेरी लेस, द नंबर्स आर वेरी लेस। मेरे को चाहिए हर कोई आए, पढ़े, बेसिक का लर्न, पहले बेसिक पढ़ के आओ क्या होता है ट्रेडिंग, उसके बाद आप एक प्रॉपर एक स्ट्रैटेजी पे घुसो, जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ। मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ ICT की एंड एडवांस SMC प्लस मलेशियन SNR, जो हम बोलते हैं, जो इंडिया में आई गेस नहीं होगा किसी के पास, किसी ने नहीं पढ़ाया होगा। मिल गया होगा तो भाई अच्छे अच्छे लैंग्वेज में अच्छी तरीके से नहीं पढ़ाया होगा। दैट्स व्हाट इट इज़। ओके, सो वही है जो है रियलिटी। एंड टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में है, इंस्टाग्राम चैनल भी है, यूट्यूब चैनल तो है ही। सो टेलीग्राम पे आइए, फ्री में सिग्नल से भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ज़रा अभी चाहता हूँ कि एक लोगों को लगे कि हम कैसे ट्रेड्स लेते हैं, मैं कैसे ट्रेड्स लेता हूँ, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है क्या नहीं है। एंड उसी के अंदर हम लोग एक चीज़ ऐड करने वाले हैं, विच इज़ लाइक कि वी आर जस्ट गोइंग टू हैव सम कम्युनिटी, जहाँ पे मैं कुछ चीज़ें पेड लाने वाला हूँ इन टर्म्स ऑफ आपको बस कुछ फंडेड अकाउंट्स लेने हैं, एंड बहुत सारे लोगों को फ्री में चीज़ें लर्न करने मिलेंगे। मेरे को ऐसा लगता है ये ट्रेडर काफ़ी अच्छा इम्प्रूव कर रहा है एंड ही इज़ वेरी स्किलफुल, तो मैं मेरी तरफ से कुछ उसको हेल्प कर सकता हूँ। ओके, सो मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक बाय बाय।